नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल के 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। मुजफ्फरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरपुर के खुले मंच से बड़ा ऐलान कहा बिहार वासियों और मुजफ्फरपुर वासियों, आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। बिहार नवादा के पांडे गंगोट गांव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शहीद मनीष कुमार केशव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। परिवार से मुलाकात कर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। राज्य सरकार व केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने की बात कही। मुजफ्फरपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के बदले 2 गणना होनी चाहिए। देश में अमीर कितने और गरीब कितने हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर पर थमने का नाम नहीं ले रहा। हजरतगंज चौराहे में जीपीओ पर पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है कि अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों को सम्मान बचाओ। यूपी के बागपत जनपद में लेन देन के विवाद में दबंगों ने एक युवक पर आधार हथियार से जानलेवा हमला किया। मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव अलावलपुर का है। हमले में युवक की गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। झारखंड रांची के खेलगांव स्थित भगवान बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षा परियोजना परिषद के साथ पहली बार राज्य में योग प्रतियोगिता का मंच देने और योग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। औरंगाबाद समाहरणालय भवन का जर्जर छज्जा गिरने से जिला योजना पदाधिकारी अविनाश कुमार घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के समय पदाधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि मलबा गिरा। डीएम ने भवन निर्माण विभाग को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। बिहार नालंदा जिले के नौलखा मंदिर में हुए लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूट में शामिल पुजारी के भतीजे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपियों के पास से 8 लाख नगद, घटना में प्रयुक्त बाइक, देसी कट्टा, 13 गोली सहित 3 मोबाइल फोन बरामद किए। बेगूसराय में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। पत्नी की गलती बस इतनी थी कि उसने आरोपी पति को शराब पीने से मना किया। हत्या से पहले आरोपी ने महिला की बेरहमी से पिटाई की। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति फरार। मुजफ्फरपुर पहुंचे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि कश्मीर में जिस तरह कट्टरपंथियों ने हमारे 26 टूरिस्टों को घर में पूछकर उनकी हत्या की, जिसके बाद हमारे देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 का भारत घर में घुस कर मारेगा। यूपी के फर्रुखाबाद में डीएम ने सीएमओ और नगर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। इस बीच सीएमओ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निरीक्षण पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमएस आलोक से व्यवस्था को लेकर सवाल किया। इस पर सीएमएस भड़क उठे। ई निरीक्षण में 3 डॉक्टर गैर हाजिर मिले, जिस पर सीएमओ ने जवाब तलब करने की बात कही। कटिहार जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ जाए। एक मदरसा के हेड मौलवी पर छात्र को पीटने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन मदरसा नहीं आने पर बच्चे को पीटा गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह में जलती हुई माचिस की तीली भी डाली गई। पुलिस मामले की जांच करते हुए मौलवी से पूछताछ कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी गतिविधियां तेज कर दिया और एक और पार्टी के मुखिया बिहार दौरे पर है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया पैनलिस्टों की सूची भी जारी की गई। अररिया के फारबिसगंज में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जगदीश शाह धर्मशाला में भाजपा नेता शंभू प्रसाद शाह ने आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा समेत एनडीए के कार्यकर्ता शामिल हैं। सुल्तानपुर में हर साल जेठ मास के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पहली बार बजरंग बली प्रभु श्री राम से मिले थे। वहीं प्रभु को अमरता का वरदान भी इसी महीने के मंगलवार को प्राप्त हुआ था। इसलिए स्थिति पर हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। यूपी के फतेहपुर जिले में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। धाता थाना क्षेत्र के भुयन बाबा मंदिर के पास बाइक सवार दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
मधुबनी में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तस्करों की बड़ी कोशिश को विफल करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 68 लीटर अवैध शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बाइक रैली पर सवार होकर रैली के साथ ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद समाज के हक में बयान दिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने में सहयोग करने वाली जाति को 74 तरह की व्यवस्था दे, उनको जमीन। मणिनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सुशासन त्यार का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान हजारों हितग्राहियों के आवेदनों का निराकरण भी किया गया। रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल अम्बेडकर अस्पताल में मरीजों के साथ आए परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस भीषण गर्मी में बिना पंखे कूलर के रह रहे हैं। वहीं इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने इस पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल अधीक्षक से शपथ पत्र मांगा है। भारतीय किसान संघ ने कवर्धा के एथेनॉल प्लांट पर ताला लगा दिया। इस प्लांट में तैयार पोटास खाद अमानक निकला, जिसमें किसानों को आर्थिक क्षति हुई। वही किसान ने क्षतिपूर्ति की मांग की। टीकमगढ़ पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हुए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से करीब 90,000 के से सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए। राजनांदगांव में किडनैपिंग का जबरदस्ती शादी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 3 दिन पहले महिला को किडनैप किया। इसके बाद जंगल में जाकर जबरदस्ती शादी की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। धमतरी में पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद कंकाल मामले की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सेप्टिक टैंक में मिला कंकाल आरोपी के सौतेले बेटे का। मुरैना पेंड्रा जिले में पुरानी रंजिश के चलते 2 परिवारों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चले। कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुट गई। पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार में इन दिनों पॉकेट मार गिरोह सक्रिय है। मंगलवार को साप्ताहिक बाजार में आए 5 से अधिक लोगों की जेब से इस गिरोह ने रुपए चुराए हैं और इस दौरान एक महिला पॉकेट मार को ग्रामीणों ने चोरी करने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई। बिलासपुर में मौसम के उतार चढ़ाव ने लोगों को राहत और परेशानी दोनों दी है। एक ओर जहां शाम होते ही आसमान में बादल छाने और बारिश से गर्मी की राहत मिली, तो वहीं मौसम के बदलते मिजाज से उमस भरी गर्मी के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। जांजगीर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भाटापारा पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, सांसद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को बड़ा लाभ होगा। खैरागढ़ में अवैध ईंट भट्टे संचालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे। छुई खदान में सैकड़ों की संख्या में अवैध ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं और शिकायत करने पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे। वे अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। जांजगीर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सिंदूर मशाल रैली निकाली। रैली मुख्य मार्ग से होते हुए कचहरी चौक पहुंची, जहां जय स्तंभ में पहुंचकर महिलाओं और भाजपा नेताओं ने सेना के शौर्य को नमन किया और इस दौरान रैली में सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मानसून आने में अब कुछ ही समय बचे, ऐसे में राजधानी रायपुर में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए छोटे और बड़े नालों की सफाई की जा रही है। खुद उत्तर के विधायक और सभापति सूर्यकांत राठौर रोज सुबह जायजा लेने के लिए निकल रहे हैं। रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में बुजुर्ग की संदिग्ध लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेमेतरा जिला के ग्राम मरतरा के ग्रामीण इलाके में किडनी कैंसर से पीड़ित बच्चे के लिए परिजन बीते 5 महीनों से सरकारी सहायता राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं। परिवार को उम्मीद थी कि सरकारी सहायता की, लेकिन वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही, जिससे सिस्टम की दासीनता सामने आई। रायपुर का अम्बेडकर अस्पताल लगातार इतिहास रच रहा है। यहाँ साउथ अफ्रीका के मरीज की सफल सर्जरी की गई। मरीज पथरी की समस्या से जूझ रहे, जिसे ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज किया गया। बालोद जिले के बीएड और डीएड के छात्रों ने आज तपती धूप में पैदल मार्च निकाला और गंगा मैया मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने मोदी की गारंटी में शामिल 57 शिक्षक भर्ती को पूरा करने की मांग की। छात्रों ने पैदल मार्च में जमकर नारे भी लगाए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय गौरेला पिंड मरवाही जिले पहुंची। इस दौरान उन्होंने देवी स्थल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। कौशल्या साय का स्थानीय लोगों ने और भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी दिया और रेलवे के हालात में सुधार लाने की मांग की। भाटापारा नगर भवन में कोसरिया यादव समाज के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यादव समाज के नवनिर्वाचित विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले टैबलेट के साथ 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की और उनके पास से कुल 282 स्पास्मो अल्प्राजोलम और नाइट्रो टैबलेट भी जब्त किए। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट रोड पर बड़ा हादसा होने से बजिया जहां रेस से भरा तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 2 वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गया। बता दें कि हादसे में 2 लोग घायल हुए। वही सूचना के बाद 30 मिनट बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। आरंग में रेत का अवैध परिवहन कर रहे हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरसिया विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते आवारा कुत्तों से ग्रामीण और राहगीरों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला सारागांव मार्ग पर संचालित पोल्ट्री फार्म का है, जहां रोजाना की तरह अपने काम के लिए निकले ग्रामीणों पर आवारा कुत्तों ने झुंड ने अटैक कर दिया, जिससे 2-3 व्यक्ति घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित चित्रकूट जलप्रपात में संचालित नाका को अवैध बताते हुए लोहंडीगुड़ा एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया। दरअसल गांव के लोगों की समिति इसका संचालन कर दी। घूमने आए पर्यटकों से पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूलते हैं। एसडीएम के फैसले के बाद आक्रोशित समिति ने गाँव के सरपंच के नेतृत्व में चित्रकूट मार्ग को जाम किया। सिराली के ग्राम गोमगांव में बीते 5 दिन पहले मूर्ति खंडित करने वाले आरोपियों की पहचान छुपाने और एसपी की ओर से व्यापारी संघ अध्यक्ष को फोन पर धमकाने का विरोध किया गया। व्यापारियों ने नगर बंद रखकर धरना प्रदर्शन कर इसके साथ ही व्यापारी और विभिन्न हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपियों का जुलूस निकाला जाए। प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर साफ दिखाई देने लगा। इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक है और ऐसे में पार्क में रहने वाले चीते राहत पाने के लिए तालाबों की ओर रुख कर हाल ही में इसका एक वीडियो भी सामने जिसमें मादा चीता आशा अपने शावकों के साथ तालाब किनारे बैठी नजर आई। मध्य प्रदेश के मऊगंज में चीता अचानक भाजपा नेता और पूर्व पार्षद के घर में घुस गया। घटना उस वक्त हुई जब कुछ बच्चे खेत की ओर गए थे, तभी चीता उनके पीछे दौड़ पड़ा। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल गांव में वन विभाग की निगरानी जारी है। उज्जैन के भाट पचलाना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने भी उसकी सुनवाई नहीं की, बल्कि आरोपियों के पक्ष से ही एफआईआर दर्ज की गई। मुरैना जिले में इस समय कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। पागल कुत्ते ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही। कुत्ते से परेशान आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर बाद में कुत्ते को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। पंडित बृजकिशोर पटेरिया शिक्षा महाविद्यालय देवरी में 15वां परख पुरस्कार वितरण योजना और प्रतिभा सम्मान आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किया गया। मंदसौर के नाहरगढ़ में आयोजित संस्कृति कप 2025 8 दिवसीय टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। भवानी मंडी क्रिकेट की टीम ने शानदार बल्लेबाजी कर 8 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर संस्कृति कप 2025 के फाइनल मुकाबले का कब्जा जमाया है। मऊगंज नगर में पहली बारिश ने नगर परिषद के विकास कार्यों की सच्चाई सामने ला दी। जहां एक और भारी भरकम बजट खर्च होने के दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करी। भराव रोड से लेकर नगर के इलाके तक पानी ही पानी नजर आया। गंदगी, बदबू, जल भराव से लोग त्रस्त हैं।
शाजापुर जिले के बुढ़लाय में विगत कई वर्षों से ग्रामीण द्वारा संत श्री सिंगाजी महाराज के यहाँ विशाल निशान यात्रा तुलादान के साथ विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जाता, जहाँ आसपास से कई गांव की भजन मंडली ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें गांव के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश की पिपरिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं ने भारत भक्ति यात्रा निकाली। रैली निकालकर सेना का सम्मान किया। रैली काली मंदिर से शुरू होकर रेलवे के ओवरब्रिज, पुराना बस स्टैंड होते हुए मंगलवारा बाजार, सुभाष चौक पहुंची, जहां रैली का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया और भारत माता की आरती की। भोपाल के कोई फिजा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस की सख्त चेकिंग अभियान ने लोगों को चौंका दिया। चेकिंग के दौरान देर रात गाड़ियों की डिग्गियां खुलवाई जा रही थी और संदेह होने पर मौके पर ही चालान काटे जा रहे थे। हालांकि इस दौरान किसी बड़ी बरामदगी की सूचना नहीं मिली। शहडोल जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत पुलिस को खेत में रखी गई 121 बोरियों में गांजे की एक बड़ी खेप मिली है, जिसका वजन लगभग 38 क्विंटल 36 किलोग्राम है। वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए आंकी गई। ग्वालियर के बहुचर्चित चिराग शिवहरे हत्याकांड के आरोपी शिवम जादौन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने भाई और पिता के साथ चिराग शिवहरे हत्याकांड विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था। बीती रात बंद पड़ी डबल स्टोरी बैरक के पीछे शिवम ने अपनी साफी को फाड़कर फंदा लगाकर फांसी लगा ली और इस मामले में ड्यूटी पर तैनात प्रहरी को निलंबित कर दिया गया। बुधनी नेशनल हाईवे 69 में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में आग लगी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कई विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के एसीएस के साथ जिला कलेक्टरों को भी डीसी के जरिए जोड़ा गया। बैठक के दौरान अलग अलग जिलों में कई अफसरों के भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले भी सामने आए। राजसमंद जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एक अज्ञात ईमेल में दावा किया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर में बम विस्फोट किया जाएगा। सूचना मिलते जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्काल सतर्कता बरती और पूरे परिसर को खाली करा दिया। राजस्थान के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की कुछ परियोजनाओं और शिलान्यास और लोकार्पण भी शामिल रहेगा। करौली जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग। राजस्थान के 3 जिले सीकर, पाली और भीलवाड़ा में बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासनिक महकमा सतर्क हो गया। मुख्य सचिव की प्रस्तावित बैठक से ठीक पहले सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे अफसरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते सीकर कलेक्ट्रेट को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आया। मजाक में दोस्त के शरीर में सबमर्सिबल का पाइप डाल दिया गया, पानी चला दिया गया। इससे कुछ समय बाद ही शख्स की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बाद पंजाब में लोग घबरा गए थे। लोगों ने अपने घरों में अधिक राशन और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें जमा कर ली थी, लेकिन अब स्थिति शांत होने के बाद भी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पंजाब के फाजिलका के शतीरवाला गांव के पास नहर में एक महिला और 4 साल के बच्चे की लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मामले में जानकारी देती हुई थाना हुईखेड़ा के एसएचओ ने बताया कि मामले में जांच की जा रही ताकि मृतकों की पहचान हो सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ के पतवारी मंदिर में एक समारोह के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब मुंबई, अक्षरधाम और संसद पर हमले हुए तब देश ने अपने कई निर्दोष नागरिकों और जवानों को खो दिया, लेकिन सरकारें सिर्फ बयानबाजी करती रही। मौसम विभाग ने मंगलवार को देश के 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में जारी प्री मानसून बारिश के दौरान जालना में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत होगी। दोनों मृतक कोठाकोली गांव के निवासी थे। और एशियन एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।